Hello and welcome to Daily Dose of Current Affairs. In this video, we are going to cover 6 major topics from the prelims perspective. हम ऐसे 6 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है रेयर डिजीज़ के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि रेयर डिजीज़ क्या होती है, तो क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में अगर आना होगा तो ये आ सकता है कि रेयर डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसा ऑर्डर, डिसऑर्डर और डिजीज़ जो लेस देन 1 इन 1000 पॉपुलेशन में होती है, ठीक है, यानी 1 इन लेस देन 1000। 1000 लोगों में से भी मुश्किल से किसी एक आदमी को जो डिसऑर्डर या डिजीज होती है उसको हम लोग रेयर डिजीज कहते हैं। इन रेयर डिजीज को हम लोग ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, इनको ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं। अब जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, उसने ऐसी 63 डिजीज को आइडेंटिफाई किया है और उनको 3 ग्रुप में डाला गया है। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप 1 जिसमें एक बार वन टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सेकंड ग्रुप वो जिसमें ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है बट लोअर कॉस्ट इंक्लूड होती है, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। थर्ड ग्रुप होता है वो जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है, इवन उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इंक्लूड होती है। एग्जांपल है पोम्पे डिजीज, treatment for longer period with the high cost. Now, this 28 Feb is celebrated as rare disease. ठीक है, अब एसएससी पीवाईक्यू देखते हैं हम लोग एक बार समझने के लिए। ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्फन ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स और इमरजेंसी ड्रग्स। अगर जैसे अगर आपको ध्यान होगा, मैंने अभी जस्ट वीडियो में ये बताया कि इनको ऑर्फन डिजीज भी कहा जाता है। जब ऑर्फन डिजीज को जो ड्रग ट्रीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्फन ड्रग्स। ये थी पहली न्यूज। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी न्यूज है वो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बैन्स द कंस्ट्रक्शन नियर द राजस्थान जोजारी रिवर टू कर्ब द पोल्यूशन। अब ये जोजारी रिवर है, इसको हम लोग मारू गंगा भी कहते हैं। मारू गंगा मतलब गंगा ऑफ द डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये वहां के लोकल लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, इवन वहां की वाइल्ड लाइफ जैसे चिंकारा बैक देयर, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है पंडालू हिल से। इस नाम को याद रखना है, पंडालू हिल्स, नागौर से। नागौर, आप सबने नागौरी चाय जरूर पी होगी। ये वही जगह है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। यही जगह भी आप यहीं से इसको याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोजारी रिवर। कहाँ से निकलती है? नागौर पांडुली हिल्स, राजस्थान से। इट इज ऑल्सो दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द लूनी रिवर एंड इज सेलिब्रेटेड मारू गंगा। आई जस्ट टोल्ड यू, गंगा ऑफ द डेजर्ट। क्यों? वहाँ के लोकल लोगों को ये बहुत ज्यादा पानी प्रोवाइड करती है, इवन वाइल्ड लाइफ को भी पानी प्रोवाइड करती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है जोजारी रिवर, ये है लूनी रिवर सिस्टम। दिस इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द लूनी। चलिए एक पीसीएस पीवाईक्यू को समझते हैं। जोजारी रिवर originate from the which of the district in Rajasthan? Please let me know the answer in the comment box. चलिए अब हम आगे न्यूज कवर करते हैं। यूके टू हेल्प यूक्रेन बिल्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल, ऐसा उनके पीएम ने कहा है। कौन सी मिसाइल? स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल जो है वो एक दूसरा वर्जन है स्टॉर्म शैडो का। स्टॉर्म शैडो जो है वो फ्रांस की मिसाइल है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, यानी इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। ये एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इसको यूके एंड फ्रांस ने जॉइंटली डेवलप किया है। स्कैल्प फ्रांस का ये दूसरा वर्जन है स्टॉर्म शैडो का। पर्पस क्या है? पर्पस दिया हुआ है प्रिसीजन डीप स्ट्राइक मिशंस। ठीक है, रेंज कितनी है? मोर देन 550 किलोमीटर। अगेन सबसोनिक क्योंकि 0.8 मैक की है। कल मैंने बताया था कि मैक क्या होता है। स्पीड ऑफ माई थिंग, या आई टेक द एग्जांपल ऑफ मिसाइल अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उससे हमें जो वैल्यू निकल के आएगी हम उसको बोलते हैं मैक। ठीक है, अभी फिलहाल कौन कौन ऑपरेटर हैं इसके पास? इजिप्ट इसको यूज कर रहा है, इंडिया यूज कर रहा है। इंडिया को मिसाइल मिलती है राफेल के साथ में। ठीक है, इटली यूज कर रहा है, ग्रीस यूज कर रहा है, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई यूज कर रहा है।
इसी से रिलेटेड एक पीवाईक्यू आया है सीडीएस में 2025 में। अब आप देखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज मिलिट्री आर्सेनल इज आर करेक्ट? हैमर इज ए वेपन सिस्टम बिल्ट फॉर द राफेल fighter craft. Scalp cruise missile is also known as the Storm Shadow. BrahMos missile are built under the joint venture between the India and Russia. कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जो ब्रह्मोस के ऊपर था। यानी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार थीम रिपीट करती हैं, इसीलिए डेली करंट अफेयर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज़ों को पाइल अप नहीं करना चाहिए, आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट देनी होती है एक वीडियो को हमारे इस डेली डोज में, और उसके बाद एक बार अपनी पीडीएफ को पढ़ना होता है। हार्डली 20 टू 25 मिनट्स में आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। पेरियार कुलन। पेरियार कुलन एक इंडिजिनस कैटल ब्रीड है, काउ ब्रीड है, और ये सेकंड ब्रीड है केरला की। अब देखो इस ब्रीड को रिकॉग्नाइज कौन करता है, इसका नाम याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी की एक बहुत अच्छी हैबिट है कि वो रिसर्च सेंटर भी पूछती है। इसका रिसर्च सेंटर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप ओरेंज के पास में रहते हैं तो जस्ट आपकी ओरेंज के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो आईसीआर के अंडर में काम करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक ड्वार्फ कैटल ब्रीड है, पेरियार कुल्लन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है पेरियार कुल्लन। ठीक है, अब पेरियार कुल्लन जो है वो पेरियार रिवर के बेसिन के आसपास में मिलती है। ठीक है, खासकर केरला में। और ये सेकंड इंडिजिनस कैटल ब्रीड है जो केरला से निकल के आई है। पहले थी हमारे पास वेचूर, वेचूर ब्रीड। ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है वेचूर के ऊपर, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको लेकर। अब ये देखिए एक क्या है, ये मीडियम साइज कैटल। अगर आप अपने यहाँ जो रोड पे गाय देखेंगे उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये मीडियम साइज कैटल होती हैं। ठीक है, और ये इनका जो मिल्क होता है बहुत न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसमें ए टू बीटा कैसीन होता है। ठीक है, और इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 160 से 200 डेज का होता है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन कल पूछ सकता है कि पेरियार कोलन वाज रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, तो अब हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि ये कैटल ब्रीड है, केरला का सेकंड कैटल ब्रीड है इंडिजिनस। नाबार्ड में एक पीवाईक्यू है, उसको एक बार देखते हैं। अमंग द वेरियस इंडिजिनस कैटल ब्रीड इन इंडिया, which breed is particularly well known and recognized for its exceptional ability to withstand drought condition, commonly reared in arid and semi-arid region? Murra, Halikar, Red Sindhi, and Tharpakar. If you know the answer, please let me in the comment box. यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी तरह एक फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यूपी पीसीएस यूपीएससी में भी और आपके पीसीएस में। अगर आप यूपी पीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा के, आप कोई भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है कि पेरियार कुलन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नॉन जीएमओ यानी नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक्सपेंशन ऑफ पॉपकॉर्न। आप ये जो देख रहे हैं, एक उन्होंने अभी मेज की एक हाइब्रिड वेराइटी हमने रिलीज की है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उसका नाम है कृष्णा इन गोदावरी। एग्जैक्ट आपको नाम रखने की जरूरत नहीं है, कृष्णा इन गोदावरी याद रखना है। ये एक पॉपकॉर्न जिससे हम लोग बनाते हैं मेज से, उसकी एक तरीके की वेराइटी है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वेराइटी है जिसमें हमने नॉन जीएमओ को एक्सपेंड किया है। जैसे ये है, देखिए, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड। कब लॉन्च किया है? 2026 में लॉन्च किया है। टोटली नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, हाई एक्सपेंशन एबिलिटी टू, हाई एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आपने जब पॉपकॉर्न अपने घर पे बनाया होगा, तो अगर उसमें 100 आपके पास दाने हैं तो उसमें से कितने दाने पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई एक्सपेंशन रेशियो। शॉर्ट कम ड्यूरेशन है इसका, एवरेज यील्ड है 4.5 टन। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए ही बनाई गई है। हमने इसको प्रिपेयर कैसे किया? हमने इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया, हमने इसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से इसको डेवलप किया है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में वी डू नॉट मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे आप बीटी कॉटन में देखेंगे तो बीटी कॉटन में हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम लोग उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब यूपीएससी पीवाईक्यू में आया हुआ एक क्वेश्चन को आप देखिए। Maize can be used for the production of starch. Oil extract from the maize can be feedstock for the biodiesel.
अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ओनली वन, 1 and 3, 1 2 3 and only 3। प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स। ये है आज की लास्ट न्यूज। कल से आने वाले सेशन में हम लोग 6 न्यूज की जगह अप टू 10 न्यूज को कवर करेंगे विद इन 15 मिनट्स। ये है स्टार टोटॉइस। स्टार टोटॉइस क्यों कहते हैं कि आप इसकी बॉडी को देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार टोटॉइस बने हुए हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टार टोटॉइस को पुलिस ने बचाया ट्रैफिकर से और उनको फिर रिलीज कर दिया गया वापस तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए टोटॉइस और टर्टल में क्या अंतर है। टोटॉइस रहते हैं लैंड पर, टर्टल रहते हैं हमेशा वाटर में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, वो आपको याद रखना है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वर्नेबल। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वर्नेबल। शेड्यूल 4 इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहाँ कहाँ मिलता है। फाउंड इन दी ड्राई एरियाज एंड स्क्रब फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये एंडेमिक नहीं है, नॉट एंडेमिक, नॉट एंडेमिक टू इंडिया। अब ये क्या है, सॉलिटरी एनिमल है, मतलब आप समझ गए कि अकेले रहने वाला। जैसे हम सब यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले लोगों की आदत हो जाती है अकेले रहने की, ये इसी प्रकार से अकेला रहना पसंद करता है। वैसे तो ये हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं, बट अगर इनको कभी ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी है तो ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं ताकि इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना करे। इनका लाइफ स्पैन होता है 35 टू 80 ईयर्स। ठीक है, एंड दे कैन ग्रो अप टू 10 इंचेस लॉन्ग। ठीक, फीमेल्स आर कंसिडर लार्जर देन दी मेल। नेचर में फीमेल हमेशा बड़ी ही बनाई गई हैं और ये रियलिटी भी है कि फीमेल्स आर ग्रेटर देन दी मेल्स। तो यू शुड सेलिब्रेट दी फीमेल फीमेल एनर्जी। सो दिस इज ऑल फॉर दी टुडे सेशन। आज हमने 6 मेजर न्यूज़ कवर की हैं। अगर उसके बाद 6 मेजर के बाद आप हमारे इस चैनल पे जाएँ, इसको जॉइन करें, उसके बाद आपको एक इस प्रकार की एक पीडीएफ मिलेगी। आप उसमें से बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये हमारी वीडियो जो है 30 मिनट्स की है। इसके बाद आप जाएँगे तो आपको और 10 मिनट्स लगेंगे इस पीडीएफ को पढ़ने में। यानी 23 टू 30 मिनट्स में आपका ये पूरा करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।